Hello बच्चों, let's read the following question. A cuboid is filled with liquid of density ρ2 up to height h and with leakage of density ρ1 also up to height h as shown in figure. एक क्यूबॉइड है, उसमें नीचे तो ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है, उसकी हाइट h है, उसके ऊपर h हाइट तक ρ1 लिक्विड फिल किया गया, ρ1 डेंसिटी का लिक्विड। हमें क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। कॉलम 1 में फर्स्ट ऑप्शन पे फोर्स की बात हो रही है, force on face ABCD due to liquid of density ρ1. Second, force on face ABCD due to liquid of density ρ2. Third, force on face CDEF transferred due to liquid of density ρ1. And last, force on face CDEF due to liquid of density ρ2 only. Column 2, first option 0. Second, ρ1g h square L by 2. Third, ρ1g h square L. Fourth, ρ2g h square L by 2. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। तो फोर्स इक्वल होता है प्रेशर इनटू एरिया के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के ए ऑप्शन में बात कर रहे हैं ए बी सी डी फेस पे फोर्स की। फर्स्ट तो लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 की वजह से, तो पहले हम एवरेज प्रेशर निकालेंगे। जो एवरेज प्रेशर होगा वो कितना होगा। अब इस सरफेस पे तो जो एवरेज प्रेशर होगा वो कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा होगा, ऊपर से यहाँ पे कोई प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा, तो इस फेस के लिए, इस ये वाले एच के लिए 0। नीचे पूरे का पूरा लिक्विड आ गया, तो पूरे के पूरे लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ρ1g h के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट लिक्विड की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रेशर आ गया ρ1g h बाय 2 के इक्वल। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स हमने लिखा प्रेशर दैट इज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ρ1g h बाय 2 इनटू साथ में क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। फर्दर अगर इसकी हाइट h है, अब मान लो ये लेंथ कितनी है इसकी, l दी है, तो एरिया क्या होगा, h इंटू l होगा। तो यहाँ से हम फोर्स लिख सकते हैं दैट फोर्स विल बी ρ1gh, a की जगह पे hl आ गया, डिवाइड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं ρ1g h स्क्वायर l बाय 2 के इक्वल। तो ये क्या आ गया, फोर्स आ गया ए बी सी डी फेस पे ड्यू टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन पे हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन ए बी सी डी फेस ड्यू टू ρ2। अब जो ρ2 है वो नीचे है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी जो ρ2 है वो नीचे है, ये कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा अपने से ऊपर, तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पे। लिक्विड यहाँ पे है, प्रेशर फोर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है प्रेशर की वजह से, तो वहां पे तो कोई फोर्स होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड का 0। अब पहले तो इन दोनों को मैच कर देते हैं। ए का आंसर हमने निकाला Q, तो ए को मैच करेंगे Q से। बी का आंसर हमने निकाला 0, तो इसको मैच करेंगे P से। सी और डी सी एंड डी देखते हैं। सी ऑप्शन में बात कर रहे हैं सी डी ई एफ फेस की, इस पे हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ρ1। अब पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। अब जो लिक्विड है ρ1 वो सी डी ई एफ फेस के अबव है, तो इसकी जो हमारे पास प्रेशर होगा, एवरेज प्रेशर, वो इसके हर पॉइंट पे, सी डी ई एफ के हर पॉइंट पे इक्वल होगा। तो वो कितना होगा, ρ1gh के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया के। अगेन ये लेंथ भी क्या है, L है, इसीलिए हमने CD का लेंथ L लिया था क्योंकि EFL है। तो यहाँ पे H को हम क्या, A को क्या लिख लेंगे, H इंटू L लिख लेंगे। एवरेज प्रेशर कितना है, ρ1gh है, A कितना है, H इंटू L है। तो यहाँ से F जो है वो किसकी इक्वल आ गया, ρ1gh स्क्वायर L के। तो C को मैच करेंगे हम किससे, R से। अब D का वैल्यू निकालते हैं। D में हमें जो फेस दिया गया है दैट इज CDEF, इस पे हमें क्या निकालना है, ड्यू टू ρ2 जो फोर्स एक्ट करेगा वो निकालना है। अब सिमिलर केस बन रहा है, अब ये केस क्या है, ये केस सिमिलर है, सिमिलर टू ऑप्शन ए। ओनली डिफरेंस क्या है कि ए में हमें जो लिक्विड था, ए ऑप्शन में वो ρ1 था, इस ऑप्शन में ρ2 लिक्विड है, हाइट सेम है, इसका
ई से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो सी से डी तक के डिस्टेंस के साथ सेम है। वही रो टू की वजह से सी डी पॉइंट पे जो एवरेज प्रेशर होगा 0 होगा, नीचे कितना होगा, रो टू जी एच होगा। बिल्कुल सिमिलर हमारे पास क्या बन रहा है, केस बन रहा है। तो इसमें भी हमारा जो फोर्स आएगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी अलग होने की वजह से रो टू लिख लेंगे, रो टू जी एच स्क्वायर एल बाई 2 आ जाएगा। ओनली डिफरेंस डेंसिटी का है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी से एस को मैच कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो लिखते हैं, ए को मैच करना है क्यू से, बी को मैच करना है पी से, सी को मैच करना है आर से एंड डी को मैच करना है एस से। तो ऐसे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो मैच होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।